मित्रों, ज़िंदगी में हाथ पे हाथ रखे बैठे रहने से कभी भी कोई काम नहीं बनता है। हमें सफलता पानी है तो हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। सफलता तभी हमारे कदम चूमेगी। अगर यदि आप ये सोचते हैं कि आपके बैठे बैठे ही काम बनने लगें, 2 फूँक मारें और आपके सारे काम बन जाएं, तो कृपया ऐसी मूर्खता वाली बात ना आप वीडियो में देखा करें, ना आप सुना करें, ना इस पे प्रयोग करा करें। क्योंकि 2 फूँक मारने से या कोई इतना छोटा सा मंत्र बोल के किसी भी इंसान के ऊपर फूँक देने से कोई आपके वश में नहीं होता है। प्रॉपर उसका प्रयोग होता है, प्रॉपर क्रिया होती है, प्रॉपर टोटका होता है। अगर आपके भी जीवन में चल रही है परेशानी, समस्या, धन से रिलेटेड या किसी भी समस्या से रिलेटेड, ये उपाय किसी भी समस्या से रिलेट कर सकता है। अगर आपके जीवन में पैसे की समस्या है, सौतन की समस्या है, घर में पैसा नहीं टिकता, घर के सदस्य बिगड़ गए हैं, आपका पति या आपके घर में से कोई शराब पीने लगा है, आपके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है, आपकी कोई भी समस्या हो, इस छोटे से उपाय से समाप्त हो जाएगी। मैं ये तो नहीं कहता कि इस उपाय से बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी, पर हाँ, मैं आपको जो बात सत्य है वो मैं बता दूं। धीरे धीरे करके, अगर यदि आपके ऊपर कर्जा बहुत है तो धीरे धीरे करके वो पूर्ण रूप से नेचुरली, कुदरती रूप से आपके ऊपर से उतरने लगेगा। कुछ ऐसा भी हो सकता है जिससे आपने कर्जा लिया है वो भी आपका कर्जा माफ़ कर सकता है, या आपके पास पैसों के इतने स्रोत हो जाएंगे कि आप उसका कर्जा लौटा देंगे। या आपके पैसे की समस्या है तो आपके पैसे की समस्या भी धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी। तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं फिर लेकर आया हूँ नया वीडियो नए कंटेंट के साथ। मित्रों, जैसा कि मैंने आप सभी को अभी बताया कि आपकी सब समस्या का समाधान है ये एक उपाय। तो कल, जैसा कि आप सभी जानते हैं, गोवर्धन का दिन है। गोवर्धन पर्वत, जिसे हम अपने मुख्य द्वार पर बाहर बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं, ऐसे ही कल गोवर्धन का दिन है। किसी भी प्रकार से आप ये दिन वेस्ट न जाने दें, किसी भी प्रकार से ये दिन आप निरर्थक होने दें। करना क्या है, आपको सीधे उपाय की ओर आते हैं बिना किसी बात के देरी करे। आपको उपाय में क्या सामग्री चाहिए होंगी, क्या प्रयोग में सामग्री चाहिए होंगी, मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ। सेंधा नमक किसी भी पंसारी की दुकान से इजीली मिल जाता है, उसकी आपको एक पुड़िया या थैली ले लेनी है। रुई की बत्ती, थोड़ी सी फिटकरी, ये आप देख रहे हैं सामने फिटकरी रखी है, ये वो। 1 रुपये का सिक्का, 1 लाल गुंजा, 1 काली गुंजा, 1 पीला लड्डू। दिवाली में आप सभी के घर में मिठाइयाँ तो आई होंगी, आप उसमें से भी ले सकते हैं, झूठा ना हो तो। 1 पीला लड्डू और 1 मिट्टी का दीपक। अब आप सभी को मैं विधि की ओर ले चलता हूँ कि आपको करना किस समय है और किस तरीके से करना है आपको ये उपाय। मित्रों, सबसे पहले आप सभी ये 1 लड्डू पर, 1 दीपक पर और सिक्के पर दूर से आपको गंगा जल में भिगोकर टीके करने हैं। मित्रों, आपको लड्डू पर 5-7 बार और दीपक जो आपने दिया लिया है मिट्टी का उस पर 7 बार, और 1 बार जो आपने सिक्का लिया है उस पर टीका कर देना है। टीका करने के तत्पश्चात आपको करना क्या है, एक काला वस्त्र लेना है। जैसा कि ये आसन आप देख रहे हैं, इसी तरीके से आपको ये सारी सामग्री उसके ऊपर रख लेनी है। सामग्री को रखने के बाद अब आपकी कठिन परीक्षा ये है कि आपको जो समस्या आपके मन में है, दुनिया की सारी समस्याओं को भूलकर, दुनिया की सारी चिंताओं को भूलकर, अपनी मन में सिर्फ आपकी एक समस्या होनी चाहिए। सिर्फ एक ही समस्या होगी तो उसका समाधान हो जाएगा। मित्रों, तो आपको करना क्या है, मन में वो समस्या याद करते हुए दिए के अंदर ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके डालना शुरू कर देनी है। सबसे पहले आपको फिटकरी डालनी है दिए के अंदर। आप मन में अपनी समस्या याद रखिएगा। फिर आप दिए के अंदर ये सिक्का और 2 गुंजा जिसमें आपने सिंदूर लगाया था वो भी आप इसमें डाल दें। 1 लाल और 1 काली गुंजा, इसका आप महत्वपूर्ण ध्यान रखें। फिर आप इसके अंदर रुई डाल दें। अब इसके तत्पश्चात आपको एक मंत्र बता देता हूँ जिसका आपको 21 बार चैंट करना है, जाप करना है। वो मंत्र क्या है, त्रिंब। त्रिंब वो मंत्र है जिसका आपको 21 बार जाप करना है।
21 बार त्रिम्ब 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 बोलकर आपको मंत्र का जाप होने के बाद आपको 3 बार इस दिए को देखकर आदेश देना है। जो भी आपकी समस्या है वो समाप्त हो जाए और आपका काम मिनटों में सफल हो जाए। आदेश देते हुए आपको इस दिए के अंदर घी डालना है। मित्रों, आप तिल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, घी नहीं है। अगर आपके पास घी हो तो ज़्यादा बेहतर है। आपको इसके अंदर घी डाल देना है। घी डालना है आपको इसके अंदर मित्रों। घी डालने के बाद ये आपका दिया बनके तैयार हो गया है। ये देख सकते हैं। ये जब आपका दिया बनके तैयार हो जाए फिर आपको ये सभी सामग्री लेकर अपने मुख्य द्वार पर आ जाना है। आपको ये दिया अपने मुख्य द्वार पर रखकर इसको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। मुख्य द्वार के कोने में आप इसको रख सकते हैं। साउथ डायरेक्शन में रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, जल्दी फल मिलेंगे। मित्रों, जब आप ये दिया रखें अपने मुख्य द्वार पर तो सेंधा नमक पहले ज़मीन पर डाल दें, फिर सेंधा नमक के ऊपर आपको ये दिया प्रज्वलित करना है। दिया प्रज्वलित फिर आपको करने के बाद करना क्या है मित्रों, ये जो आपके पास लड्डू बचेगा, लड्डू को बहुत अहम प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे स्टेप बाय स्टेप आपको बताया ठीक उसी तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका भी काम मिनटों में सॉल्व हो जाएगा। भले ही आपके लव रिलेशन से रिलेटेड कोई मैटर हो, चाहे करियर से लेकर कोई भी आपको टेंशन या दिक्कत या परेशानी आ रही हो, मिनटों में सॉल्व हो जाएगी। मित्रों, करना क्या है, सेंधा नमक सबसे पहले ज़मीन पर डाल देना है, फिर उसके ऊपर आपको दिया रखकर प्रज्वलित कर देना है। मन में आपको अपनी वो समस्या रखनी है और मन ही मन सोचना है कि मेरी वो समस्या समाप्त हो चुकी है या वो जो मेरी समस्या थी वो ख़त्म हो चुकी है। मन में ये नहीं सोचना है वो समस्या है, आपको प्रेजेंट टेंस में ये सोचना है कि वो समस्या मेरी अब मेरी ज़िंदगी से चली गई है। सेंधा नमक डालने के बाद दिया प्रज्वलित कर देना है। फिर मित्रों, आपको इस लड्डू को लेकर 21 टाइम इस दिए के ऊपर से, जलते हुए दिए के ऊपर से संभाल कर आपको घुमा लेना है। और घुमाते समय आपको फिर वही मंत्र का जाप करना है। जैसे एक बार घुमाया त्रिम, त्रिम, इसी तरीके से आपको मंत्रों का जाप करने के बाद घुमा के एक तरफ एक कागज़ में रख लेना है। रखने के बाद इस लड्डू को ले जाकर किसी भी बरगद की जड़ में इसे रख कर चढ़ाकर वहाँ अपनी परेशानी बोलकर 3 बार आदेश देकर, इस लड्डू को देखकर आदेश देकर अपनी परेशानी बरगद की पेड़ के नीचे बोलकर अपने घर लौट आएँ और दिए को अपने मुख्य द्वार पर जलने दें। जब दिया प्रज्वलित पूरा हो जाए तो इस दिए को कदापि अपने घर लाने की भूल ना करें। सीधे इस दिए को कहीं भी चौराहे पर रखें या कचरा जो आपके घर में लेने आते हैं उनको इसे दे दें। घर में इसे बिल्कुल ना रखें, भले ही आप इसे बाहर कहीं साफ़ सुथरी जगह पर रख कर आ सकते हैं। बस ये इतना सा छोटा सा उपाय है। गोवर्धन वाले दिन अगर ये आपने कर लिया, ज़िंदगी की सारी समस्या धीरे धीरे करके आपकी ज़िंदगी से समाप्त हो जाएंगी। और यदि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो ऐसी नई तांत्रिक जानकारी के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जानकारी आपको किसी और चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी, ना किसी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में आपको ऐसी जानकारी प्राप्त होगी। मित्रों, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें करके बताएंगे जिससे आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं फिर आऊँगा नया वीडियो नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, जिन भी मित्रों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य से अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मुझे नई तांत्रिक जानकारी देने का या वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। नमस्कार।